आम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि डॉक्टर मरीज को मौत के मुंह से खींच लाने में जी जान लगा देता है। पर आज की खबर देखकर आप ये कहेंगे ही नहीं कि डॉक्टर भगवान होते हैं। भगवान नहीं बल्कि हैवान है। प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज को कुछ पैसे के लिए मौसम्बी मिली, प्लेटलेट्स चढ़ा दी गई। नतीजन मरीज के हाथ की नस फट गई और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। सीएम योगी सरकार ने तुरंत आरोपी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन बड़ा सवाल उस अस्पताल पर है जो मरीजों की जान बचाने की बजाय पैसे की खातिर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है। प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज को कथित तौर पर प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। मरीज की जान के साथ खिलवाड़ का आरोप प्रयागराज के झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल पर लगा है। परिजनों के मुताबिक उनकी बहन की शादी 3 साल पहले बमरोली निवासी प्रदीप पांडे के साथ हुई थी। प्रदीप को डेंगू होने पर झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि प्रदीप का प्लेटलेट्स 13,000 तक आ गया है, इसलिए तत्काल प्लेटलेट्स की जरूरत है और 8 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात कही गई। परिजन 3 यूनिट प्लेटलेट्स एसआरएन ब्लड बैंक से ले आए। उसे चढ़ाने पर मरीज को कुछ नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक 5 यूनिट प्लेटलेट्स जो ग्लोबल अस्पताल ने रुपए लेकर मंगाया था, उसमें से 4 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मरीज की हालत गंभीर हो गई तो उसे प्रयाग हार्ट केयर में ले जाया गया। 1 यूनिट प्लेटलेट्स जो बचा था उसे देखते ही डॉक्टरों ने बताया कि उसमें मौसमी का जूस मिलाकर नकली बनाया गया है और वहां पता चला कि मरीज के हाथ की नस फट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की शिकायत होने पर सीएमओ ने प्राथमिक जांच कराई तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई और अस्पताल को सील कर दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को नकली प्लेटलेट्स का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन को निर्देश दिया कि ग्लोबल अस्पताल को पहले सील किया जाए, इसके बाद जांच कराई जाए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पैकेट्स में प्लेटलेट्स था या मौसमी का जूस, इसकी जांच के लिए उसे लैब भेजा जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार, सीएमओ और अस्पताल मालिक का इस घटना पर क्या कुछ कहना है। जो प्रकरण आप लोग के समक्ष आ रहा है, ये हमारे जीजाजी जो प्रदीप पांडे हैं, उनको डेंगू हुआ था, जो एक निजी अस्पताल ग्लोबल ट्रामा सेंटर करके है झलवा में, वहाँ पे एडमिट कराया गया। तो जहाँ पे उनको डेंगू बताया गया, डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी, पर 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजाजी के मोबाइल अकाउंट फ़ोन पे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग कि मुझे मौसम्बी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया, और जिससे मैं हमारे जीजाजी की कल शाम को कल सुबह 6:40 पे इनकी डेथ हो गई। कहना है कि मुझसे पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ। और वो लाए, जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। ये बता पाना अभी संभव नहीं है, ये जांच का विषय है, जो जांच में आया वही चढ़ा। मामला ये है कि प्रदीप पांडे नाम का पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था डेंगू का केस में, और पेशेंट की जब प्लेटलेट की डाउन हुआ 17,000 हुआ, तो हमारे यहाँ डॉक्टरों के द्वारा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको एडवाइज किया गया। और पेशेंट के अटेंडेंट को प्लेटलेट के लिए पर्चा और सिंपल जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ब्लड लाने के लिए, प्लेटलेट लाने के लिए, वो दिया गया। उनके अटेंडेंट एसआरएन ब्लड बैंक से अपना प्लेटलेट और ब्लड के अरेंजमेंट के लिए गए और अपना प्लेटलेट जो है शाम को जो है अरेंज करके 5 यूनिट लेके आए। अब वो प्लेटलेट 3 यूनिट चढ़ाने के बाद जो पेशेंट को जो है रिएक्शन हुआ, तो हम लोगों ने प्लेटलेट जो है बंद करवा दिया।
जो प्लेटलेट मरीज के अटेंडेंट के द्वारा लाया गया वो प्लेटलेट हमारे हॉस्पिटल में मरीज को चढ़ाया गया। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम राजनीतिक मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन दुबे नेता है समाजवादी पार्टी के, देवेंद्र त्यागी जी हैं नेता हैं बीजेपी पार्टी के। सभी का स्वागत है हिंदी खबर पर। त्यागी जी, जो ये खबर सामने आई है, जो ये मामला सामने आया है, ये उस दावे को खारिज करता है जो यूपी सरकार करती है कि निजी अस्पताल जो है वो बेहतर हो गए हैं। और आप देखिए, निजी अस्पताल ही क्यों कहें हम, ऐसे तमाम सरकारी अस्पताल है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो पटरी से बिल्कुल उतरी हुई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं राखी जी कि ये वास्तव में घटना बहुत खराब है और इसके लिए पूरे समाज में शर्मसार होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से इसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। समाज में कुछ इस तरह के लोग अभी हैं जो समाज में अराजक तत्व का काम करते हैं और मिलावट का काम करते हैं। समाज में जो इस तरह के कृत्य कार्य करते हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से काम करेगी और बहुत मजबूती से इसके लिए इनको सजा दिलाने का काम करेगी। अभी जैसा मैंने सुना है आपकी खबर के अनुसार भी, और सच्चाई भी यही है कि तुरंत हॉस्पिटल को सील किया गया है और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। और ये कार्रवाई नहीं, आगे से ये घटना ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हम सब लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। सरकार भी समाज का ही एक अंग है और समाज भी सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, सब लोगों को मिलकर इस मजबूती से निपटना चाहिए। ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, ये पहला मामला थोड़ी है, इससे पहले भी तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और आप देखिए, अस्पताल प्रशासन जो है, लापरवाही इतनी ज्यादा कि प्लेटलेट्स अगर बाहर से लाई गई तो किसी डॉक्टर ने इतनी जहमत नहीं की कि उसकी जांच की जाए कि वो प्लेटलेट्स है या फिर कुछ और चीज है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, इससे पहले उन्नाव के बांगरमऊ में इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस या फिर कोई भी स्ट्रेचर कुछ नहीं मिलता है। सरकारी अस्पतालों की ये हालत है। आप देखिए, इससे पहले तस्वीरें कितनी हमने कोरोना के वक्त में देखी हैं, किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर पहुंच रही है अस्पताल, उसको एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती है और बदले में क्या मिलता है? आश्वासन कार्रवाई करने का। लेकिन उस कार्रवाई से संतुष्ट थोड़ी होंगे। जिन लोगों की जान चली गई है देवेंद्र जी, उनका क्या? देखिए राखी जी, मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकल में गवाह हूं इस बात का। कोरोना के टाइम में हम सब लोगों ने कंटिन्यूअस काम किया है और मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ, ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग खड़े होकर बहुत मजबूती से कोरोना से निपटने का काम किया है। उन्होंने अपना बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं हॉस्पिटलों ने भी, डॉक्टर ने भगवान के रूप में काम किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसी टाइम भी ये चीजें हुई थी। कुछ लोगों ने इंजेक्शन बदले थे, कुछ लोगों ने रेमडेसिविर में ब्लैकमेलिंग करी थी, कुछ लोगों ने लापरवाही करी थी। ये चीजें भी सामने आई थी। इसमें बिल्कुल कोताही, इसमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ इस बात को। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया था उनके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई जब भी हुई थी, और जो लोग आज भी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मजबूती से जांच होकर कार्रवाई होगी। नवीन जी, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नवीन जी, जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरों का हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से प्लेटलेट्स की जरूरत को अगर मौसम्बी के जूस से पूरा किया जाएगा तो जो लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, कैसे तो वो डॉक्टर्स पे अपना भरोसा दिखाएंगे और कैसे सरकार पर अपना भरोसा दिखाएंगे। इन पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि उस युवक को बचाया जा सकता था? पहले तो मैं हिंदी खबर और वो हिंदी खबर की पूरी टीम को, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे और जनता से जुड़े हुए सीधे सीधे मुद्दे आप लोग उठाने की हिम्मत कर पाते हैं। मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरी चीज, प्रदीप पांडे की उम्र महज 36 वर्ष। एक युवा केवल चिकित्सकीय लापरवाही के चलते अपने प्राण गंवा देता है और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी 17 लाख दिए जलाकर ये कहते हैं कि साहब रोशनी होगी, दिए जलाने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अरे साहब, ये क्षणिक दिए तेलों से आप जलाएंगे? दिए जलाने हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके जलाइए, शिक्षा सेवा को बेहतर करके जलाइए, परिवहन सेवा को बेहतर करके जलाइए। वो दिए जो जलेंगे प्रकाशमान होंगे, पूरे विश्व समाज को प्रकाशित करेंगे।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभारी हैं, उनके पास मंत्रालय है। आरंभ में उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया था, लेकिन पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको साइलेंट कर दिया, दबा दिया। उसके बाद से उनके बयान आने बंद हो गए। ब्रजेश पाठक जी का कार्य बहुत सराहनीय था और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में यदि कोई मंत्री कायदे से काम कर रहे थे तो वो ब्रजेश पाठक जी कर रहे थे शुरुआती दौर में। उन्होंने खुलासा किया था एक्सपायरी डेट दवाइयों का, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कहीं कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। और आज कमोबेश उत्तर प्रदेश के हर जिले में यही स्थिति है कि मरीज दम तोड़ रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है लोगों को, लेकिन सरकार दिए जलाने में व्यस्त है। अपनी पीठ थपथपाने में कहीं कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ रही है। यही स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तविकता के धरातल पर सरकार को आना चाहिए और काम करना चाहिए ताकि जनता को दिखाई दे। अभी जनता के साथ केवल शोषण, छल, कपट, झूठ, जुमले, वादे ये चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। निरंजन जी, जो ये खबर हम दिखा रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर सामने आनी ही नहीं चाहिए थी उस प्रदेश से जहां पर ये दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय डिप्टी सीएम के पास है, ऐसे में सवाल उठना बेहद लाजमी भी है और मुझे लगता है कि सवाल उठाए जाने भी चाहिए। चूंकि अगर ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आएगी, जिस प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक होगा। देखिए राखी जी, इसके अंदर दो बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इसके अंदर मानव जो एक दानव का रूप धारण करता है, सबसे पहले तो उस चीज को समझिए आप कि मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी जब बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, उस समय उसको भगवान के बाद में डॉक्टर को ही देखा जाता है और वहां पे अगर वो डॉक्टर या यूं कहूं कि दवा बेचने वाला या जो मेडिकल सुविधाओं के लिए जो चाहे ब्लड देने वाले हों, चाहे प्लेटलेट्स देने वाले हों, अगर उनके चरित्र के अंदर उनका शरीर तो इंसान रूपी है लेकिन उनकी जो आत्मा है वो जानवर वाली है, वो आत्मा दानव वाली है, तो उसका कोई क्या कर सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से राखी जी, समाज को सबसे पहले तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि समाज आज कितना बड़ा भौतिकतावादी हो गया है। पैसे के आगे ना किसी के प्राण देख रहा है, पैसे के आगे वो किसी भी सारी मानवता की हदें पार करने के लिए तैयार है। क्योंकि इसके अंदर देखिए राखी, ऐसा है कि जो मिलावटखोर है, चाहे वो दवाई के अंदर हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों में हो, चाहे वो अन्य किसी भी चीज में हो, मेरा ये मानना है कि वो समाज में छुपे हुए पिशाच है, नर पिशाच है। लेकिन नवीन दुबे जी तो यही तो कह रहे हैं कि पहले जब ब्रजेश पाठक ने कार्यभार संभाला उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव वो दिखाई दिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे तरीके से वो चुप हो गए। देखिए ऐसा है राखी जी, नवीन दुबे जी क्या कह रहे हैं इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि नवीन दुबे जी राजनीतिक व्यक्ति है और नवीन दुबे जी की अगर मैं बात करूंगा तो फिर मैं भी राजनीति के अंदर घसीटा जाऊंगा। नवीन दुबे जी को भी मेरी बात अप्रिय लगेगी, क्योंकि मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 5 साल से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, क्या वो वहां पे जगह जगह पे एम्स बना के चली गई थी? क्या वहां पे वो घर घर के आगे एम्बुलेंस खड़ी करके चली गई थी? जो योगी जी की सरकार ने आकर के सबको बेच दिया, सारे एम्स को ढा दिया, क्या वहां की ऐसी सुविधा? कहने का तात्पर्य है आज अगर दीपावली के दिए सरकार चला रही है तो एक समय जो है वो जो महोत्सव हुआ करता, सैफई महोत्सव हुआ करता था, वहां हीरोइना डांस करा करती थी। दोनों में फर्क क्या है? एक जो सरकार है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, दूसरी सरकार जो है वो नृत्य का कार्यक्रम करती थी। तो देखिए उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी, उस समय भी ऐसी मौतें होती थी, लेकिन सरकारें नाचती, अब कोई सरकारें नाच तो नहीं रही है ना इन मौतों। लेकिन निरंजन जी सवाल तो लाजमी है ना, सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन यूपी की व्यवस्था को सुधारेगा कौन? नहीं, इसके अंदर देखिए राखी जी, इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके अंदर काम करने वाले डॉक्टर, उनके अंदर दवाई बेचने वाले दलाल यानी कि मीडिएटर, ये उनका लालच। अब सरकार
एक बात बताइए, सरकार कैसे पता करेगी भाई आज निरंजन के दिमाग में आज क्या चल रहा है? मान लीजिए आज मेरे दिमाग में मैं तरीका भी बताऊंगा आपको निरंजन जी, तरीका भी। ठीक है नवीन जी, ठीक है निरंजन जी, ठीक है। के बाद में तो सरकार मेरे ऊपर नवीन जी, उसके बाद देवेंद्र त्यागी जी। से पहले सरकार मुझे कैसे पकड़ के थाने में डाल दी है, बताइए आप। निरंजन जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने जिक्र किया सैफई महोत्सव का, आपने जिक्र किया अयोध्या का, और आपने कहा अगर हमारी सरकार सैफई महोत्सव कर रही थी, इनकी सरकार दीपोत्सव कर रही है, जनता की समस्याएं यदि जस की तस हैं तो जिम्मेदार कौन है? पहली बात। दूसरी चीज, सुधार कैसे होता है मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक से एक टैलेंटेड युवा आपके यहां घूम रहा है सड़कों पर, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार को चाहिए हर विभाग के लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट तैयार करे, और वो विजिलेंस डिपार्टमेंट नजर रखे आपके दलालों पर भी, आपके डॉक्टर्स पर भी, और आपके सिस्टम पर भी। मजाल क्या है कि इस तरीके की चीजें हो रहा है कि मिलावट चल रही है, नकली दवाइयां बिक रही हैं, नकली प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सरकार दिए जला रही है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार के पास सोच की कमी है, विचार की कमी है। ये जो पैसा इधर उधर बर्बाद हो रहा है, ये पैसा सकारात्मक लगाइए आप। सबसे बड़ा भ्रष्ट प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण है। मैं बार बार मांग करता हूं कि वहां विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाइए। सरकार जवाब नहीं दे पाती है, सरकार आरटीआई का अप्लाई नहीं करती है। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आप हर जगह विजिलेंस डालिए। क्या जरूरत है? आप देखिए सिस्टम सुधरेगा। सरकार खुद नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। दिक्कत इस बात की है। अरे भाई, हमने जो गलतियां की थी, आपको 2017 में जनता ने सत्ता सौंप दी थी ना, आपने क्या परिवर्तन किया उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति? और हमने तो नारा दिया है नई हवा है, नई सपा है। अब हम नए परिवेश में आ गए हैं और हम बदल के दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को बेहतर बना के देवेंद्र जी, ये भी हमारा वादा ठीक है। नवीन जी ने जो सुझाव दिया उस पर भी आपका विचार जानूंगे, और इसके साथ ही मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो परिजन हैं इस पूरे मामले के बाद थाने भी पहुंचे थे एफआईआर लिखवाने के लिए, लेकिन वहां उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। अब देखिए अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था और आपके ही पुलिस अधिकारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो अब अधिकारियों को समझाइए, पुलिसकर्मियों को समझाइए, क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई उन परिजनों की? दर दर क्यों भटकना पड़ता है न्याय के लिए? उत्तर प्रदेश में क्यों इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है आज? देखिए राखी जी, मैं आपको बता दूं, अभी मैं बहुत अच्छी तरह नवीन जी को सुन रहा था, और मैं समाजवादी पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। केवल एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कार्यशैली और काम करने की क्षमता वो जनता स्वयं तय कर लेती है। अभी बहुत बड़ा उदाहरण मैं नहीं देना चाहता, लेकिन नोएडा में आप समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम में देखते, कोठी नंबर 5 में इतने नन्हे बच्चाओं की लगातार हत्या। कब तक रोएंगे आप इस चीज का? कब तक रोएंगे? 5.5 साल आपकी सरकार पे हो गए हैं, आपने क्या किया उस पर चर्चा कीजिए। महासचिव राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के आए और उन्होंने प्रेस में ये वक्तव्य दिया, आप लोगों की जानकारी में करेंगे। आपकी सरकार छोटी मोटी घटनाएं विभाग बनाएगी, अपनी सरकार के मुद्दे पर बात करिए। अतीत में जीने की आदत बदलिए। शव लगातार नाली में फेंक देना मामूली घटनाएं लगती है। और अभी मैं इस घटना के बारे में आपको बता दूं, इसमें संज्ञान तुरंत लिया गया है और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, और जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए सभी लोगों से ये काम करने की बात की जाएगी कि न्याय के दरवाजे खुले रहेंगे और न्याय के साथ काम होगा। बिल्कुल त्यागी जी, लेकिन ये आश्वासन और ये बातें कब तक काम आएगी जनता के? ये योगी जी के दिए की बात करते हैं। योगी जी रामलला के यहाँ जाके अगर दिए जला रहे हैं, संत हैं, उनका काम है दिए जलाना, आरती करना, घंटा जिसमें कितना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च होता है। मुख्यमंत्री के काम नहीं है ये सब। ये काम मुख्यमंत्री के नहीं होते हैं, ये संत के होते हैं। वो काम बखूबी कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनको साधुवाद देते हैं अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री होने का जो कार्य उनका होना चाहिए वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नवीन जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ठीक है। समाज को सुधारने में अभी भी बहुत जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और पूरी मजबूती नहीं, डॉक्टर्स को कौन सुधारेगा? इस पूरी व्यवस्था को कौन सुधारेगा? सिस्टम को कौन सुधारेगा? देवेंद्र राखी जी, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैं तुरंत बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया है, हॉस्पिटल को सील कराने का काम किया है, और इनके जो जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। इनकी
सबके साथ जांच होकर उचित कार्रवाई होगी और ये पुनरावृत्ति समाज में ना हो, इसके लिए हम सब लोग अपनी जवाबदेही वही रटी रटाई लाइनें हैं देवेंद्र जी। देखिए, हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देवेंद्र जी, ये इतनी शर्मनाक खबर है कि दुर्भाग्य है कि ऐसी खबरों पर चर्चा करनी पड़ती है, जहां प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस नसों में चढ़ाया जा रहा है। बोल रहा हूँ, आप राखी जी मेरी बात तो सुन ले। जी जी, कार्रवाई करेंगे नहीं, कार्रवाई की है बोल रहा हूँ। तुरंत क्या कार्रवाई की है आपकी सरकार ने देवेंद्र जी? करने का काम किया गया। पहले की भी ऐसी घटनाएं एक नहीं है, अनेक हैं। समाज में जिस तरह की कौन दंडित हुआ है उनमें बहुत लीपापोती हो जाती है। निरंजन जी, इकट्ठा करके रोकने की जरूरत है। निरंजन जी, मैं बता रहा हूँ आपको। निरंजन जी, देखिए, सरकारें बदलती रही, वक्त भी बदलता रहा, मंत्रालय एक मंत्री से दूसरे मंत्री के पास गए, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल रहे? इस पर चर्चा आखिर कौन करेगा? देखिए राखी जी, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज समझ लीजिए कई देशों से बड़ा एक अपने आप में एक प्रदेश है। 23 करोड़ की यहाँ की जनसंख्या है और जिस तरीके की सुविधाएं, जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं अभी हमारे यहाँ अतीत में चलती आ रही हैं, देखिए उनको सबको सुधार करने में समय लगता है। और जो भी नवीन दुबे जी कह रहे थे कि भाई आप हमारे से तुलना कीजिए, देखिए ऐसा है राखी जी, मैं नहीं कहता कि सरकार के अंदर कमियां नहीं है, सरकार के अंदर हो सकता है सैकड़ों कमियां हो, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि दुनिया में हर कोई बुरा है, कम अच्छा वो है जो कम बुरा है। मेरी बात समझना आप। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर मैं पूर्व की बातों करूं तो आज कई चीजों के अंदर आपको सुधार दिख रहा है, लेकिन जो कल की ये जो घटना है, ये जो वर्तमान जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर राखी जी मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसके अंदर समाज को जागरूक होना पड़ेगा, इसके अंदर जो उपभोक्ता है उनको जागरूक होना पड़ेगा और इसके अंदर जो डॉक्टर लॉबी है, या यूं कहें कि जो चिकित्सा के अंदर जो एक आज गला काट प्रतिस्पर्धा आ रही है, चिकित्सा को एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल और केवल पैसे। इसके अलावा भी आपने कई घटनाएं और बता सकता हूं जहां पे मृत व्यक्ति को भी आईसीयू के अंदर रखा जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उसके बिल बनाए जाते हैं। निरंजन जी, आप खुद इतनी सारी घटनाएं बता रही है तो आपको समझना चाहिए कि सरकार को भी उत्तर इस पर देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। निरंजन जी, ठहराने से क्यों बचते नहीं, हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, इनकी मॉनिटरिंग जनता ने चुन के अपना करना दायित्व चाहिए, पूरा कर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी है मेरा मानना क्या है, नियम बनाने की, कानून बनाने की, दवा वही बेहतर करने की। दर्द ठीक हो और एक सकता है। विषय और बोलना चाहूंगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। वो निरंजन जी, एक विषय सुन लीजिए। नवीन जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति, इस प्रोफेशन के अंदर जिनको लोग भगवान के बाद में डॉक्टर को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं, अगर उनके अंदर सात्विकता उत्पन्न नहीं हुई और अगर इसके अंदर जिस तरीके से आज एक ये जो पेशा है, ये जो एक व्यवसाय है, ये आज एक समझ लीजिए बिजनेस बन के रह गया, केवल और केवल पैसा कमाने की मशीन बन के रह गया। नवीन जी, इलाज जो पहले सेवा, नवीन जी, आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ, इसी पर अगर लड़ते रहेंगे तो आज जनता का वास्तविक हाल क्या है, इस पर चर्चा करने का विचार तो हम छोड़ दें। चूंकि अगर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाएगा तो समाजवादी पार्टी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी ने अपने वक्त में बहुत काम किया था। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आज से कुछ साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हालात बहुत ज्यादा खराब थे और अब हमने बेहतर कर दिए हैं। राखी जी, मैं एक ही बात कहूंगा, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने समस्या को उठाया, समाधान भी बताया है। देवेंद्र त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का अगर 10% भी कंसीडर कर ले तो मैं समझता हूं प्रदेश की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। और मैं जब भी डिबेट में जाता हूं किसी विषय पर, मेरा लक्ष्य रहता है कि हम समस्या को उठाएंगे, समाधान भी बताएंगे। जिम्मेदारी सरकार की है, पालन उसको करना है। अब आप एक चीज देखिएगा, हमारी सरकार के अंदर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। आज की तारीख में एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुकी है। जो एम्बुलेंस सहायक से 10,000 आदमी इस सरकार ने निकाल के बाहर कर दिया है, वो बेचारे आंदोलनरत हैं, रोज अपनी आवाज ट्विटर पर बुलंद कर रहे हैं। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, धक्के खा रही है एम्बुलेंस व्यवस्था। लोग कंधे पर अपने पिता, अपने बेटे की लाशें कंधे पर ढो रहा है, पति अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पर ले जा रहा है, बैलगाड़ियों पर लाशें जा रही हैं, ठेलों पर जा रही हैं, लेकिन सरकार के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक नियम बना लिया है कि उसको काम कॉर्पोरेट के इशारे पर करना है। मैं कहता हूं सच्ची भावना से सरकार नीतियां बनाए, विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और मैं सलाह दे रहा हूं, आप
विजिलेंस टीम देखी, विजिलेंस की व्यवस्था बेहतर होती है। राजनीति करना अलग विषय है। हम और आप लड़ते रहेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल, और लड़ाई इस चीज की होनी चाहिए कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से किस तरीके से पहुंचाई जाए। समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।